चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। स्वच्छता अभियान 2021 में चंडीगढ़ शहर एक बार फिर से पिछड़कर 16 से 38वें पायदान पर पहुंच गया। इससे शहर की जनता गुस्से में है। हैरानी है कि चंडीगढ़ के लाखों लोगों की जेबें ढीली होने से एक और जहां चपरासी से लेकर कमिश्नर, एडवाइजर, होम सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी के अलावा अन्य आईएएस, पीसीएस, एचसीएस सहित कर्मचारियों को एकदम समय पर सैलरी मिल रही है, वहीं यहां काम कर रहे निठल्ले अधिकारियों को पालते पालते शहर के लोगों की सांसें फूल रही हैं। करोड़ों खर्च किए जाने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट स्वच्छता अभियान फिसलते फिसलते कुछ सालों में ही चंडीगढ़ शहर 1 से 38वें पायदान पर चला गया है। शहर में जगह जगह कूड़ों का पहाड़ खड़ा होने से लोग गुस्से में हैं। शहर में स्वच्छता अभियान का भट्ठा बैठ जाने से गुस्साए आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष संदीप भारद्वाज ने कहा कि सिर्फ चंडीगढ़ ही नहीं, अन्य 4-5 राज्यों में हो रहे चुनाव में भाजपा को धक्का मारकर सत्ता से ये जनता बाहर कर देगी। तो देखें पूरी रिपोर्ट कि किस प्रकार से बात बात में संदीप भारद्वाज, जो आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, भाजपा पर आक्रामक हो रहे हैं। संदीप भारद्वाज ने यह भी मांग की है कि नगर निगम में एमओएच में काम करने वाले अधिकारियों की संपत्ति की भी जांच की जाए। आखिरकार क्या कारण है कि हम फिर 16वें से भी 38वें नंबर पे स्वच्छता अभियान में चले गए, जबकि यह अभियान मोदी जी का है। जो हमारा प्राइड था उसको जो इन बीजेपी की एग्जेक्टिव और कारपोरेशन ने लगभग बेच दिया। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, इन्होंने इसको इस हमारे शहर के सिटी ब्यूटीफुल टैग को रिलायंस कंपनी के हाथों बेच दिया है। इसका सबसे बड़ा कारण है इनकी हमारी जो एमपी किरण खेर की जो निष्क्रियता, इग्नोरेंस, और हमारे जो मेयर हैं और ये जो बीजेपी की जो टोटल एग्जेक्टिव है। आप ये देखिए 1 नंबर से 3 नंबर, 3 से 16, 16 से 38 नंबर। इसका सबसे बड़ा रीज़न है ये रिलायंस कंपनी, जिसको इन्होंने सफाई का ठेका दे रखा है। ये 4.5 करोड़ रुपया महीना लेते हैं इनसे। इसके बावजूद 1 नंबर से 38 नंबर पे आ गए। और आप ये देखिए कि ये बीजेपी वाले सारे काउंसलर, इनके प्रेसिडेंट, इनकी एमपी, इनके गवर्नर तक सब इनको जो पिछले रहे हैं, सब इसको रिलायंस कंपनी को ठेका देने में मशगूल रहे हैं। मैं चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी बहुत हूँ। चंडीगढ़ लोगों का उनके ऊपर बहुत गुस्सा है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन इनके आगे बिल्कुल बेबस होकर रह गई है और बीजेपी के साथ मिलकर रिलायंस कंपनी को अपना चंडीगढ़ सिटी ब्यूटी का टैग बेच दिया। 4.5 करोड़ रुपया उसको महीना देते हैं और स्वच्छता पे हम 1 नंबर से 38 नंबर पे आ गए। उसके बावजूद भी बड़ी ये हैरानी वाली और तहकीकात की बात होनी चाहिए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए भी। ये सारे इनके बीजेपी के सारे जितने भी काउंसलर हैं वो रिलायंस कंपनी को ठेके पे देने के बावजूद, इनकी इतनी विफलता के बावजूद भी उनकी वकालत करते हैं, रिलायंस कंपनी के गुण गाते हैं और हाउस में एजेंडा पास कर करके बार बार उनको कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने की बात करते हैं। इसमें आप देखना चाहिए, मैं तो पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, जितने भी एमओएच हैं और जो इनकी फेवर करते हैं, उन सभी की संपत्ति की उनकी जांच होनी चाहिए। इन सब की भी ये एक ऐसी घटिया कंपनी को जिसने हमें 1 नंबर से और 38 नंबर पर ला दिया और हमारा सिटी ब्यूटी का टैग निकाल के उसके बावजूद सारे इसकी क्यों तारीफ करते हैं, क्यों रिलायंस कंपनी के पीछे पड़े हैं भी इनको 4.5 करोड़ रुपया महीना दो। मधुकर जी, अगर 1000 बंदा भी सफाई कर्मचारी हमारे पास लगा हो तो उसकी जो मैक्सिमम सैलरी बनती है 1-1.5 करोड़ रुपया। वो 1-1.5 करोड़ रुपया खर्च के हम 1 नंबर पे चंडीगढ़ को लेके आ सकते हैं और 1000 आदमी सफाई कर्मचारी को हम जॉब दे सकते हैं। और उनको के साथ भी बेबसी हो रही है, उनके साथ भी दुर्दशा हो रही है और शहर के साथ भी दुर्दशा हो रही है। ये लानत है। और मैं कहता हूं चंडीगढ़ शहर इस बार जाग गया है और बीजेपी की इस बेशर्मी को, इन जो बेशर्मी के साथ जो इन्होंने चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल का टैग बेचा है रिलायंस कंपनी के हाथों, इसका सबक खाएगा।
धक्का मार के देखना, आने वाले चुनावों में अपना दिसंबर में धक्का मार के यहां से निकाला जाएगा। साथ ही साथ बाकी देश के जो 4 राज्यों में चुनाव बने वहां से भी धक्का मार के लतेड़ के बीजेपी को निकाला जाएगा। जो इनकी भ्रष्टाचार की जो एमसी ने जो काम कर रखा है, चंडीगढ़ को बेच रखा है, कूड़े के ढेर लगा रखे हैं शहर में। दगोदकर जी, आपने पिछले, मैं देखता रहूं, आपने में 8-10 जगह पे इतने कूड़े के ढेर जगाए कि डड्डू मायरे का एक ढेर नहीं 10 ढेर और शहर में तैयार खड़े हैं, जो कि दिखते नहीं है, वो बड़ा दिख रहा है। आपने जगह जगह जाके कॉलोनियों में जो इकट्ठा किया है वो सारा देन इस लियांज कंपनी की और बीजेपी की मिलीजुल की है। बीजेपी के जो पार्षद वहां पे बैठे हैं उनकी इनके मिलीजुली है, और अफसर जो आग मूद के बैठे हैं इनके सबके साथ गाज उन पे ही गिरनी है। आप देखना, गाज उन्हीं पे ही गिरेगी। ये जो भ्रष्टाचार का खेल खेला गया है, चंडीगढ़ शहर को अगली सिटी ब्यूटीफुल से अगली सिटी बना दिया गया है। इनको सजा मिलेगी। आप देखना इनकी जनता इनको कैसे धक्के मार मार लतेड़ेगी। जिस तरह से मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे कमिश्नर हैं, यहाँ पे MOH है, कई अधिकारी हैं, ये सिर्फ लगता है कि ये ऑफिस आकर के ही अपना समझते हैं कि ये ड्यूटी है, जबकि इनको मौके पर जाना चाहिए। क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, उस पर इनका कोई चेक नहीं, कोई इनको मतलब नहीं। बस इनको सैलरी चाहिए, और क्या क्या चाहिए ये तो आपको पता है। बिल्कुल जी, सैलरी के साथ और भी क्या क्या चाहिए वो नजर आ रहा है चंडीगढ़ शहर को। लोगों में जागरूक आ चुकी है। आज जब सब हुआ पता चलेगा कि 1 नंबर से हम 16 से 38 नंबर पे आए हैं, ये सारी इन जो नाकामयाबी इन नाकामयाब ऑफिसरों की है, जो कमरे से बाहर नहीं निकलते। जो निकलना भी चाहते हैं तो बीजेपी के पार्षद, बीजेपी की एग्जीक्यूटिव, बीजेपी की जो मेयर, इनको वहीं पे रोक देते हैं, इनको बेबस कर देते हैं। या तो ये बेबस हो जाते हैं या फिर दूसरी तरफ जाते हैं। शक तो उनके ऊपर जाता ही है, करना तो इन्होंने ही होता है ना जी। लेकिन आप देखिए शहर का क्या हाल कर दिया। आप तो घूमते हैं, आपने तो अभी स्टार्टिंग की हुई है, जो आपने जो मुहिम की हुई है, आपने देखा होगा। आप सोच सकते हैं वो चंडीगढ़ का हिस्सा है जो आपने दिखाया है, जो जगह जगह कूड़े के कई डेरे। बिल्कुल आप सही करें। मुझे तो उस व्यक्ति की खोज है, उस आदमी की खोज है, उस संस्था की खोज है जिन्होंने इस शहर को सिटी ब्यूटीफुल के नाम से पुकारा और लोगों तक पहुंचाया। मैंने जब पूरा शहर जब घूम गया, और भी कुछ जगह अभी है, मुझे कहीं से भी नहीं लगता है कि ये चंडीगढ़ शहर कभी सिटी ब्यूटीफुल रहा होगा। क्या 2-4 सेक्टर को हम साफ साफ दिखा करके हम सिटी ब्यूटीफुल बता सकते हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब ये अगली सिटी बन चुका है बीजेपी की कृपा से, बीजेपी की एमसी की कृपा से, बीजेपी के मेयर की कृपा से, बीजेपी के पूरी एग्जीक्यूटिव इनकी कृपा से, जो इनके साथ अफसर लगे, जो गवर्नर हाउस भी इनके साथ मिला हुआ है, उन सब के अफसरों के मेरे के जो बेबस अफसरों को इन्होंने अपने हाथ की कठपुतली बना रखा है। इस शहर को नर्क बना दिया है, 1 नंबर से 38 नंबर पे ला दिया। लानत है इनके ऊपर। ये कैसे रख रहे हैं, इनको ये नहीं आए। ये भी इसी शहर में रह रहे हैं। चंद कुछ क्या इनका लालच है? क्यों ये लियांज कंपनी को बार बार ठेका दे रहे हैं, जबकि हर बार रैंक 3 से 16, 16 से 32। अभी भी आपने देखा होगा, पिछली भी जो इसकी एमसी की कॉर्पोरेशन, तभी इसका 3 महीने एक्सटेंड करा दिया था अफसरों और बीजेपी के काउंसलर की मिली भगत से। इसका मतलब ये शक हमारा गहरा जा रहा है, इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार लिप्त है। हम आने वाले में आने दो, आम आदमी पार्टी की जब यहां पे कॉर्पोरेशन बनेगी तो हम इसकी उच्च स्तरीय जांच कराएंगे। खुद लिखेंगे सीबीआई को भी इसकी जांच कराई जाए, ये लियांज कंपनी को साथ क्या मिली भगती इन अफसरों की, इन पार्षदों की, क्योंकि जो इनको इतना ह्यूज अमाउंट देने के बावजूद भी काम बिल्कुल नहीं हो रहा था। कूड़े के ढेर जगह जगह लगे, चंडीगढ़ को कूड़ा सिटी बना दिया गया। जो चुनाव है, नगर निगम चुनाव है चंडीगढ़ में, इसमें ये स्वच्छता अभियान का जो ये रिजल्ट है और 38वें नंबर पे चंडीगढ़ शहर है, ये कितना बड़ा मुद्दा होगा इस बार चुनाव में? सबसे बड़ा मुद्दा होगा, आज से ही मुद्दा होगा, हर शहरवासी का मुद्दा होगा। हम बड़े गर्व से कहते हैं हम सिटी ब्यूटीफुल में रहते हैं। कोई बाहर से आता है, हम जिससे मिलते हैं, बात होती सिटी ब्यूटीफुल में रहते हैं, कहीं बाहर जाते हैं। लेकिन अब शर्म से सारे बीजेपी ने सभी शहरवासियों का सिर शर्म से झुका दिया है। जो इनके साथ ऑफिसर लगे उन्होंने भी बेड़ा गर्क कर दिया शहर का, हर शहरवासी को सोचने पे मजबूर कर दिया। और आप देखना, हर शहरवासी लड़ तो नहीं सकता इनके से, क्योंकि अफसर और ये सारे मिले हुए हैं आपस में, ये सब बीजेपी कारपोरेशन ऑफिसर मिले हुए हैं। अब वो उनको अपनी
अपने वोट की चोट से धक्का मार के इनको बिल्कुल धक्का मार के 0 सीट देके इनको यहां से जमानतें जब्त करा के कारपोरेशन से बाहर फेंकेगा। तो आपने सुना कि किस तरह से संदीप भारद्वाज ने कहा कि जनता इस बार भाजपा को धक्का लगा करके बाहर कर देगी। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। धन्यवाद मधुकर जी। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।